विभाग के अनुसार 29 मार्च तक इसी तरीके से मौसम बदलने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। बदलते मौसम का असर जहां लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, वहीं इसका खामियाजा किसानों को भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ओलावृष्टि के चलते फसलों को नुकसान हो रहा है। और अधिक जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता रचना उपाध्याय। उत्तर भारत में लगातार मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। कभी चिलचिलाती धूप है तो कभी सर्दी का एहसास और कभी बारिश। मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में 29 मार्च तक इसी तरीके का मौसम रह सकता है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने बिहार और राजस्थान को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में वहां पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और जिस तेजी से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, इसका सीधा असर लोगों की हेल्थ पर तो पड़ ही रहा है। और साथ ही साथ अगर हम किसानों की बात करें तो ओलावृष्टि से फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 29 मार्च तक राजस्थान और बिहार में बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। तो जिस तेजी से ये मौसम का बदलाव देखा जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है। और बिहार राजस्थान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बीती रात यहां पर तेज बारिश पड़ी थी और इस वक्त की बात करें तो चिलचिलाती हुई धूप है। जिस तरीके से कभी सर्दी और कभी गर्मी का एहसास हो रहा है, इसका असर लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला हो रहा है। तो अब देखना होगा कि मौसम के ये बदलते मिजाज का सामना आखिरकार दिल्ली एनसीआर के लोगों और पूरे उत्तर भारत के लोगों को कब तक करना पड़ता है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया की तीसरे एडिशन के अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित है। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लेकर आते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों को भी बताएंगे और उन पर भी बातचीत करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पुल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी खास तौर पर मदद की है। और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर मौजूद होंगे। आज हम आपके लिए भीमराज शर्मा की कहानी लेकर आए, जिनके अनोखे इनोवेशन ने उन्हें गाय के गोबर से कई उत्पाद विकसित करने में मदद की है। आइए डालते हैं एक नजर उनकी दिलचस्प कहानी पर। सभी गाय के गोबर के गुणों के तत्वों से शायद बेखबर होंगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनकी निराली सोच और गौ माता के प्रति अटूट लगाव ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जिससे समाज में उनकी एक अनोखी पहचान बन गई है। वर्ष 2016 में जयपुर शहर के भीमराज शर्मा ने गोबर का उपयोग कर पेपर को निर्मित किया। गाय के पास एक ऐसा क्या है, उसको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना के और इसको स्वावलंबी बनाया जाए कि इसको किसी के लिए चंदे की जरूरत नहीं रहे। तो एक गोबर एक ऐसा है इस गाय माता के पास में, गोबर को ऐसा उपयोगी बनाया जाए कि इससे गाय माता को स्वावलंबी बना सके। प्रगति की राह पर चलते हुए उन्होंने आज 70 से अधिक उत्पाद जैसे किताब, कैलेंडर, ग्रीटिंग कार्ड, मास्क जैसे उत्पादों को बिना केमिकल इस्तेमाल किए गोबर से बनाकर साबित कर दिखाया कि जिसको हम व्यर्थ समझते हैं, उससे भी हम कुछ ऐसे उत्पाद बना सकते हैं जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रहे और गाय भी सुरक्षित रहे। किसी को शादी में अपन इसमें कुछ पैसा डाल के अपन देते हैं और वो क्या करते हैं, इसे ऐसे ही जमीन पे फेंक देते हैं, तो वहाँ एक कचरा एक इकट्ठा हो जाता है। तो उसी तरह से आप देखिए कि हमने इसमें 12 तरह के बीज डाले। तो इस लिफाफे को पूरे दुनिया में, देश में कहीं भी आप ले जाइए और कहीं भी आप फेंकेंगे इसे, तो इससे जो है सुंदर सुंदर पौधे उग जाएंगे। यह हर दिन करीब 2000 शीट पेपर तैयार करते हैं और आज यह न सिर्फ भारत में बल्कि दूर देशों में जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में भी मशहूर हो गए हैं। और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज